कि इस वीडियो में हम देखेंगे एक इनबिल्ट फंक्शन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कि है इमेज साइज फंक्शन। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ पहले। एक्सप्लेन द इमेज साइज फंक्शन इन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, राइट? ओके। सो बेसिकली जो जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि हमें क्या करना है, इमेज साइज फंक्शन जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है किसका, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल का, उसको क्या करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को समझना है इस वीडियो की हेल्प से, राइट? सो इंक्लूड करा हमने ग्राफिक्स डॉट एच को। सिमिलरली इंक्लूड करेंगे कोन्यू डॉट एच को, क्योंकि हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, टर्बो सी पे। टर्बो सी ही ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं किसमें, हमारे टर्बो सी पे। कैसे प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब, राइट? ओके। सो मेन फंक्शन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हमेशा क्या रहता है, ग्राफिक ड्राइवर्स को लोड करें। तो डिटेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे हमारे ग्राफिक मोड्स का, सिमिलरली कलर का, एंड बाइट्स। बाइट्स क्या स्पेसिफाई करेगा, ऑब्वियसली बाइट्स एक यूनिट है जो किसके लिए यूज होती है, स्पेस स्पेसिफाई करने की कि कितना स्पेस स्टोर कर रहे हैं। एंड ऐसे ही क्या लेंगे, एक एरे लेंगे जिसका साइज क्या होगा, 100, टाइप होगा कैरेक्टर, और ये किस लिए स्टोर होगा, किस लिए यूज होगा, बेसिकली इसको यूज करेंगे कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, राइट? वो आगे हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टर्स हैं वो, राइट? ओके। एंड क्या करेंगे, इनिट ग्राफ फंक्शंस का यूज करके। इनिट ग्राफ फंक्शन क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि क्या देता है कि हमारे किस ग्राफिक ड्राइवर का यूज करना है, कौन सा ग्राफिक मोड यूज करना है, राइट? सी ड्राइव का हम क्या करेंगे, अब हम जो थर्ड पैरामीटर होता है हमेशा इनिट ग्राफ फंक्शन का, वो होता है कि हमें लोकेशन स्पेसिफाई करवानी होती है कि कहाँ से, किस ड्राइवर से हम क्या उठा रहे हैं, जितने भी ग्राफिक ड्राइवर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या एड्रेस है, वो स्पेसिफाई करेंगे। और वो कैसे स्पेसिफाई होता है, यही बीजीआई टर्बो C3 यूज करके। ये सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा, राइट? ओके। अब स्पेसिफाई करेंगे क्या, एक बनाएंगे सर्कल, और उस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ इस तरीके से, 200 200 50, राइट? ओके। सो बेसिकली इसमें 200 और 200 क्या होंगे, 200 200 ये सेंटर होगा, और 50 जो होगा वो होगा इस सर्कल का रेडियस। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 200 200 250 200। सो बेसिकली आप देखिए, तो जो ये चार कोऑर्डिनेट्स हमने स्पेसिफाई करे ये किस लिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर लाइन ही ड्रॉ करनी थी तो लाइन ड्रॉ करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स काफी है, लेकिन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हम कोई फिगर बना रहे हैं, अगर हम कोई फिगर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स या स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, और स्पेसिफाई करने पड़ते हैं उसके एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। क्या स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, उसके एंडिंग कोऑर्डिनेट्स, राइट? ओके। ऐसे ही क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स, और कौन कौन से एंडिंग पॉइंट्स रहेंगे उस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स रखे वो क्या है, 200 150, एंड एंडिंग पॉइंट्स हैं 200 250, राइट? ओके। क्या स्पेसिफाई करेंगे, साइज स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमारी इमेज है उसका क्या साइज रहने वाला है, राइट? ओके। और उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे।
राइट। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करा, इमेज साइज फंक्शन का यूज करा, उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करे, और अब ये जो बाइट्स है हमारा, ये क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा साइज को, कि इस पर्टिकुलर इमेज के लिए इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे क्या साइज रहने वाला है। एंड यूज करेंगे एस प्रिंट एफ का। सो एस प्रिंट एफ फंक्शन जो है, बेसिकली एस प्रिंट एफ का मतलब है स्ट्रिंग प्रिंट। क्या है? स्ट्रिंग प्रिंट, राइट। ओके, सो बेसिकली एस प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में क्या फर्क है? प्रिंट एफ क्या करता है, आपके कंसोल पे सीधा आउटपुट देता है आपको, लेकिन ये एस प्रिंट एफ क्या करेगा, कंसोल पे ना प्रिंट करके इसको क्या कराएगा, इस आउटपुट को स्टोर कराएगा किसमें, एक कैरेक्टर बफर में। किसमें? एक कैरेक्टर बफर में, राइट। ओके, और किन कैरेक्टर बफर में, जो हम स्पेसिफाई करेंगे एस प्रिंट एफ के अंदर, राइट। ओके, ओके, सो लिख दे, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं नंबर ऑफ बाइट्स required to store required area is equals to percentile d comma bytes, right? ओके, सो बाइट्स की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या करा, स्पेसिफाई कर दिया एस प्रिंट एफ में कि नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं, जो जो कि रिक्वायर है किस लिए, एरिया को स्टोर करने के लिए, वो इतने हैं, राइट। ओके, यूज करेंगे किसका, हाउ टेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन का। तो बेसिकली आउटटेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन क्या करेगा, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो हमारे जो कंसोल पे हमारा जितना भी स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी, जो कि है क्या, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर रिक्वायर्ड एरिया, वो सब क्या आएगी, इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे आएगी। क्या कोऑर्डिनेट्स है, मैं देता हूँ कोऑर्डिनेट्स 200, राइट। ओके, एंड गेट सी एच और रिटर्न, गेट सी एच के बाद क्या करेंगे, पहले क्लोज करेंगे किसको, ग्राफिक्स हेडर फाइल को, और रिटर्न करेंगे क्या, 0, राइट, और कर देंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक बार कंपाइल करके देखेंगे। ओके, कुछ एरर है, एक बार एरर को फिक्स कर लेते हैं। sprintf फंक्शन sprintf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, इससे कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेंगे उसको। ये आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये हटाना होगा, एक बार फिर से कंपाइल करेंगे। ओके, अब भी एरर बता रहा है, एक नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू परसेंटाइल बाइट्स आउट टेक्स्ट एक्स वाई 200। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स हम पहले ठीक कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स थोड़े ज्यादा हैं, ये हमारे क्या करेंगे, पूरी स्क्रीन को ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इसको थोड़ा पहले वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 20, राइट। ओके, एंड एक बार फिर से कंपाइल करेंगे। ओके, ये अभी भी एरर बता रहा है। देन एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं studio.h को, एंड stdlib.h को, studio.h, एंड इंक्लूड करेंगे stdlib.h, राइट। फिर से कंपाइल करेंगे। ओके, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। तो एक बार अगर हम studio.h को हटाएं, तो इसका मतलब जो हमारा आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन है, वो कहाँ से आ रहा है, stdlib.h एंड std। ओके, सो ओके ओके ओके, सो ये एक्चुअली हमारा जो फंक्शन है आउट टेक्स्ट डॉट एक्स वाई, वो आ रहा है हमारा studio.h से, वो आ रहा है हमारा studio.h से। अच्छा, हाँ,
बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि स्टीडियो डॉट एच जो है वो स्टैंड उसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, राइट? क्योंकि हमें क्या करवाना है, एस प्रिंट एफ जैसा कि हमने बताया क्या करता है, कंसोल पे आउटपुट ना देके क्या कहाँ पे स्टोर कराएगा, एक कैरेक्टर या हम कह सकते हैं बफर में स्टोर कराएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एरे ए आर आर जो है कैरेक्टर टाइप का एरे है। तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा इस ए आर आर नाम के किसमें, कैरेक्टर एरे में या बफर में क्या करा रहा होगा, स्टोर करा रहा होगा ये पूरी स्ट्रिंग, राइट? ओके। अब स्टीडियो डॉट एच जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, क्योंकि आउटटेक्स्ट एक्स वाई जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, बेसिकली एक अरेंज कर रहा है इस पूरे स्ट्रिंग को जो कि हमने लिखी हुई है एस प्रिंट एफ के अंदर, उसको कि किस तरीके से वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी, राइट? तो आउटटेक्स्ट एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, स्टीडियो डॉट एच से। ओके, कंपाइल एंड क्या करेंगे, इसको ऑल्ट आर रन करके देखेंगे। ओके, सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है, एक सर्कल है जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स इक्वल हैं और एक क्या है, सेमी सर्कल है, राइट? मीन्स आपके पास 2 सेक्टर हैं और एक सेमी सर्कल है। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आउटपुट जो है वो नॉर्मल प्रिंटफ वाले आउटपुट की तरह नहीं है। किस तरीके से है वो आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा इसका जो टेक्स्ट है या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे मशीन अपनी तरफ से ही क्या कर रही है, कुछ आउटपुट दे रही है, राइट? इसका जो सिंटेक्स है थोड़ा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट? ओके, सो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली किसके नीचे आ रहा है, इस सर्कल के नीचे आप ये स्ट्रिंग देख पा रहे हैं। एंड जो ये स्ट्रिंग है वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो ये सब किसकी वजह से, एसटीडियो डॉट एच हेडर फाइल की वजह से, राइट? तो आई होप आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इमेज साइज फंक्शन का यूज करके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी इमेज के साइज को। एंड किस तरीके से हम सर्कल और लाइन इनबिल्ट फंक्शंस का जो कि graphics.h हेडर फाइल में प्रोवाइडेड होते हैं उनका यूज करते हैं। थैंक यू।